ईस्ट खासी हिल्स के एसपी विवेक सीएम ने कहा कि हमें एक गीला रेनकोट मिला है, इस पर कुछ दाग हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये खून है या नहीं। ये केवल फॉरेंसिक जांच से ही पता चल सकेगा। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस ये जांच कर रही है कि क्या रेनकोट सोनम के वीडियो में पहनने के कोई साक्ष्य मिले हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और सोनम रघुवंशी शादी के बाद पति राजा रघुवंशी के साथ कुछ जगहों पर मंदिर दर्शन के लिए गई। वहां किसी ने उनसे कहा कि शिलोंग चले जाइए घूमने के लिए, अच्छी जगह है। आपस में बातचीत हुई, शिलोंग जाने का प्लान बना और परिवार से संपर्क हुआ। जबकि सोनम के पिता का यह कहना है कि शादी के 1.5 महीने बाद तक बाहर जाने का कोई मुहूर्त नहीं था, लेकिन सोनम ने गुपचुप इसकी प्लानिंग करी और वो घूमने निकल गई। वे दोनों चले गए क्योंकि सोनम को घूमने जाना था। वो चाहती थी कि वो अपने पति के साथ घूमने के लिए जाएं। राजा और सोनम दोनों ही के परिवार क्योंकि ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, इसलिए ज्योतिषाचार्य से पूछने पर उनके द्वारा राजा के बारे में भी ये बताया गया था कि वो पहाड़ी के उत्तर दिशा में नीचे की ओर बंधक अवस्था में है। और ज्योतिषाचार्य के ही कहने पर सोनम के पिता ने बेटी की उल्टी तस्वीर घर के दरवाजे पर लगाई है। घर के लोगों ने सोनम की एक तस्वीर जो है वो घर के बाहर लगा दी है, लेकिन तस्वीर जो है वो उल्टी है। अब आप सोच रहे होंगे कि सोनम की तस्वीर उल्टी क्यों है, तो परिवार के लोगों ने ज्योतिष से बातचीत की और ज्योतिष ने कहा कि सोनम की जो फोटो है, जो सोनम की तस्वीर है, घर के बाहर उल्टी लगा दें, उसके बाद सोनम सकुशल अपने घर लौट आएंगी। बताया गया कि ये किसी तरह का टोटका है जिससे सोनम के वर्तमान ग्रह दशा पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा और वो जल्द ही घर वापस आ जाएंगी। देखिए, कोई इस तरह की विधि पर यकीन करे या ना करे, लेकिन मुसीबत में फंसे किसी भी बच्चे के माता पिता कुछ भी करने को तैयार होंगे। और इस वक्त हर किसी का सिर्फ यही प्रयास है कि सोनम सकुशल वापस लौट आए। और इतना ही नहीं, जिस जगह पर सोनम लापता हुई वहां सर्च टीम तलाश में जुटी हुई है और उनके भाई भी टीम के साथ वहां मौजूद हैं। उनसे वीडियो कॉल पर न्यूज़ 18 ने खास बातचीत की। अभी तक कुछ क्लू मिला भी है ऐसा कुछ? अभी सोनम को लेके तो अभी कोई भी क्लू नहीं मिला है। आप क्या गोविंद भाई, आप क्या चाहते हैं कि कौन सी जांच होनी चाहिए कि सोनम का पता चल सके? सर देखिए हम मतलब इतने बड़े तो नहीं है कि कौन सी जांच होनी चाहिए बता पाए, मगर जांच तो मतलब बड़े लेवल पे होना चाहिए जिससे जल्द से जल्द पता चल पाए। और ऑलरेडी मतलब आप देखिए सोनम तो ठीक है, अभी राजा की डेड बॉडी मिली है, तो राजा की डेड बॉडी मिली है, उससे तो पता चल गया है कि ये मर्डर केस है। तो मुझे लगता है कि इस पे सीबीआई जांच होना चाहिए। सीबीआई जांच होना चाहिए। कितने दिन से आप सोनम को तलाश रहे, कितने दिन हो गए आपको? आज फ्राइडे है, मैं अगले फ्राइडे मतलब आज पूरे कंप्लीट 15 दिन कंप्लीट हो गए। आज सोमवार दिन है। हेलो 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 हेलो, हाँ जी, हेलो, ठीक आ जाओ। ठीक है भाई जी भैया। सोनम की जांच आप चाहते हैं सीबीआई से? क्या सर्च ऑपरेशन में सेना का भी इस्तेमाल हो? साहब देखिए, यहाँ की गवर्नमेंट जो भी करे वो मुझे आइडिया नहीं है। देखिए हम मतलब एक नॉर्मल आदमी है, तो मुझे आइडिया नहीं है कि यहाँ पे क्या सीबीआई जांच बिठाए या सीबीआई जांच। तो हम अभी सिर्फ डिमांड कर रहे हैं कि राजा की जो डेड बॉडी मिली है उसको यहाँ की गवर्नमेंट ने बताया कि वो मर्डर केस है, तो उस हिसाब से इस पे सीबीआई जांच बिठाना चाहिए। क्योंकि अधिकतर हमने मेघालय में आके सुना है कि जिस एरिया में ये गए हैं वो एरिया बड़ा सेफ है और वहाँ पे कुछ होता नहीं है। आज तक कुछ ऐसा केस हुआ नहीं है इनके पास। इन लोगों का भी बोलना है कि ये पहली बार हमारे यहाँ ऐसा केस हुआ है और इन्हें स्वीकार करा है कि ये मर्डर केस है, तो इस पे सीबीआई जांच होना चाहिए। और इस बातचीत के बाद जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन इससे पहले वीडियो की शुरुआत में जिन साक्ष्यों का हम जिक्र कर रहे थे उस पर भी हम बात करते हैं, जिस पर कि खुद सोनम के भाई ने भी स्पष्टीकरण दिया। और पुलिस को सोनम रघुवंशी की तलाश में कुछ अहम सुराग हाथ लगे थे, जिन्हें अगर साक्ष्यों के आधार पर अगर माना भी जाए तो सोहरा के मकमा रोड के पास एक दाग लगा हुआ रेनकोट जो बुधवार की सुबह टीम को मिला था। पुलिस अब इस रेनकोट की जांच तो कर ही रही है। सोनम रघुवंशी की तलाश में ये अहम सुराग माना जा रहा है और सोहरा के मकमा रोड के पास ये रेनकोट मिला था। दरअसल पुलिस अब इस पूरे मामले में जो जांच कर रही है उसमें
जो रेनकोट मिला है दरअसल वो ट्रिपल एक्सल है और ये एक ब्लैक और पिंक कलर का रेनकोट है। ये मकमा गांव के एडी व्यू पॉइंट के पास मिला था। सोनम के भाई गोविंद ने कहा कि जो रेनकोट मिला उसका साइज अलग है और जो साफ तौर पर उसका नहीं है ये भी साफ हो चुका है। राजा को भी रेनकोट पहने हुए पाया गया था, हालांकि ये उसका भी नहीं है। सोमवार को राजा रघुवंशी का शव मिला था। सवाल ये कि क्या बारिश की वजह से उन्होंने वहाँ पर किसी से वो बोरो किया था या उन्होंने ख़रीदा था, ये फिलहाल अभी तक जांच में स्पष्ट नहीं हो पाया। और जो वारदात हुई उस वारदात के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, चूँकि शव जो है वो वीसावदोंग की खाई में मिला था। पुलिस को एक दाव भी मिला है। दाव जो एक बड़ा चाकूनुमा हथियार है और माना यह जा रहा है कि राजा की हत्या का वही हथियार है। और वहीं से एक सफ़ेद शर्ट भी मिली है जो लेडीज़ शर्ट है या फीमेल्स के पहनने के मकसद की शर्ट है। हालांकि ये सोनम की शर्ट है या नहीं इसका भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। पुलिस को शव के पास से सफ़ेद टी शर्ट, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच, दवा की कुछ स्ट्रिप, टूटी हुई मोबाइल की स्क्रीन भी मिली है, जो कि टूटी हुई स्क्रीन राजा के मोबाइल की बताई जा रही है। एसपी ने यह बताया कि वे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। सोनम की तलाश की जा रही है। एसआईटी राजा की हत्या की जांच कर रही है और एसपी ने बताया कि कई ग्रुप इस काम में लगे हुए हैं। 50 से 60 लोग एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर डिपार्टमेंट, इमरजेंसी सर्विसेज, एसआईटी, एसओटी और स्थानीय स्वयंसेवकों की पूरी टीम तलाश में जुटी हुई है। एसपी ने अटकलों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि कई तरह की अटकलें सामने आ रही हैं जिसमें एसआईटी का गठन किया गया और हम सबूत जुटाएंगे, सच्चाई तक जाएंगे, सभी संभावनाओं पर काम किया जा रहा है। हम तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, सबूतों के आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे और इससे हमें ये पता चलेगा कि किस दिशा में जाना है। इसका मतलब है कि पुलिस हर पहलू पर ध्यान दे रही है और मामले को सुलझाने के लिए हर संभव प्रयास हो रहे हैं। तो वहीं इन 14 से 15 दिनों में जो जांच पड़ताल में तथ्य सामने आया, पता चला कि सोनम के अपहरण की भी आशंका है। और इधर सोनम के भाई गोविंद का कहना है कि पुलिस शव ढूंढ रही है। पुलिस जो है वो बॉडी सर्च कर रही है। उसे अभी ये भरोसा नहीं रह गया कि सोनम जीवित हो सकती हैं, क्योंकि सोनम जिंदा भी हो सकती है। परिवार का भी ये कहना है। हालांकि पुलिस जो है वो बॉडी की तलाश कर रही है, इस हिसाब से सर्च चल रहा है। संदिग्धों से पूछताछ करने की बात परिवार की तरफ से कही जा रही है, जबकि राजा के भाई विपिन ने कहा कि बांग्लादेश की सीमा वहाँ से करीब जो 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर ही है। वारदात में वहाँ के भी लोग शामिल हो सकते हैं। मानव तस्करी का ये मामला हो सकता है। लोगों ने ये भी बताया कि पूर्व में और भी युगल इस इलाके से गायब हुए हैं। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी सच से पर्दा नहीं हटेगा, ये परिवार का कहना है। सोनम रघुवंशी को लेकर परिवार को एक और डर सता रहा है। घटनास्थल से बांग्लादेश कुछ ही दूरी पर है और डर ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सोनम का अपहरण कर लिया गया है। उसके भाई के द्वारा भी इस बारे में बात की गई थी और उसे लेकर कहीं वो लोग बांग्लादेश तो नहीं चले गए। राजा के भाई विपिन ने कहा कि मुझे इस बात का शक है। स्थानीय लोगों से जानकारी मिली है कि वहाँ जो नए कपल्स आते हैं उनमें से लड़कियों को वो बांग्लादेश उठा कर ले जाते हैं, जबकि जो पति या जो मेल पार्टनर होता है उसकी हत्या कर देते हैं। विपिन रघुवंशी ने कहा कि पार्किंग एड बंद है लेकिन वहाँ सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं, जंगली जानवर वहाँ नहीं है। शिलांग से लौटे विपिन का कहना है कि भाई का पहले अपहरण हुआ और फिर उसकी हत्या की गई। सरकार से हमारी ये मांग है कि मामले की सीबीआई जांच हो। आखिर क्या हुआ था वहाँ जहाँ चाकू मिला, अन्य सामान जंगल से मिला, इस वक्त की एक अहम सवाल बना हुआ है जिसमें कयास कई तरह के लगाए जा रहे हैं। बहरहाल कुछ लोगों का ये कहना है कि ये तो बहुत शांत इलाका है, यहाँ तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। और कुछ लोग कमेंट सेक्शन में इस तरह के सवाल भी करते हैं कि आप झूठ क्यों फैला रहे हैं और इस तरह की कोई घटनाएं वहाँ नहीं हुई हैं। ये कोई हम अपने आप से नहीं बताते, वहाँ के लोगों से जो बात हुई है। और जैसा कि आपने वीडियो कॉल पर सुना भी, जो सोनम के भाई गोविंद हैं उन्होंने भी ये बात कही है। तो इसी तरह के तथ्य लोगों से बातचीत में जो तथ्य और जो डिटेल्स हमारे पास आती हैं वो हम आप तक पहुँचाते हैं। कोई झूठ फैलाना या भ्रम फैलाना या सनसनीखेज खबर को बनाना, ये हमारा इरादा कभी भी नहीं होता है। इसीलिए हम इसे सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं ताकि आपकी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचे और हमें ये पता चले कि आपने इस खबर को किस तरह से लिया है। क्योंकि एक बच्ची के लापता होने की, एक परिवार की बेटी, एक परिवार की बहू जो लापता है, जिसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है, उसकी तलाश करनी है। उसके लिए परिवार ने 5 लाख रुपए का इनाम भी रखा है, जबकि वहाँ के लोकल लोगों ने अभी तक ऐसी कोई मदद नहीं की है। आपको यदि किसी के बारे में ऐसे पता चले कि किसी के परिवार का कोई बच्चा गुम गया है, तो आप क्या करेंगे? यथासंभव अपनी तरफ से प्रयास करें
करेंगे ना उस परिवार की मदद करने का। लेकिन वहाँ के लोगों ने ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं किया। वहाँ के लोगों ने न तो कोई लोकल पोस्टर लगाए, पुलिस को जबकि ये काम बहुत शुरू में ही कर देना चाहिए था, जब ये खबर सामने आई तभी। हालांकि अभी तक वहाँ कोई पोस्टर नहीं लगे हैं कि कोई लापता है उसकी तलाश के लिए, गुमशुदा तलाश के लिए, जो अलग अलग और बहुत ही बाबा आदम के ज़माने से जो ये चले आ रहे एफर्ट्स हैं, जिसमें पोस्टर लगाना, लोकल एड्स देना, टेलीविज़न पर, सोशल मीडिया पर उसके एड्स चलाना। हालांकि ये खबर तो बहुत तेज़ी से चल रही है सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल से इसे दिखा रहे हैं, वो इसीलिए ताकि उस बच्ची का सही पता लग सके और वो अगर सुरक्षित है, और हम उम्मीद करते हैं कि वो सुरक्षित हो और सकुशल घर वापस लौट आए, इससे भला बेहतर और क्या होगा। अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, आपको जो भी लगता है आप ज़रूर बताइएगा, हम बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।